अभ्यास 2C प्रश्न 10। 64/125 के घन रूप का आधार होगा। ये चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्प में एक विकल्प सही है। तो 64/125 को लेकर हल करेंगे। 64/125 इसको घन रूप बनाना है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 64 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, काट देंगे। 2 3 6, 2 दूना 4, इस तरह से आया ये 32। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 3 में से 2 जाएंगे, बचेगा 1, 2 उतार लेंगे, 12 हो जाएगा, 2 6 12 कट जाएगा। फिर ऐसे आया 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, इस तरह से कट जाएगा। फिर 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कट गया। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बार में। इस तरह से इसकी ये गुणनखंड आ गए। 2 गुणे में 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2, इस तरह से ये 2 6 बार गुणे में आ जाएगा। ये गुणनखंड सब यहाँ लिख दिए। अब 125 के गुणनखंड करेंगे। 125 के गुणनखंड, ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 12 में से 10 गया, बच्चा 2, 2 और ये 5 उतार लेंगे, 25 हो जाएगा। तो 8 पे 25 कटेगा 5 बार में, फिर 25, इस तरह से आया 25। ये फिर 5 से कट जाएगा, बचम 25, और ये 5, 5 से 1 बार। इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए 125 के। 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से बन गया। अब इसको घात रूप में लिखना है, धन रूप बनाना है, धन, तो इसका मतलब है घात 3। अब इसको घात 3 के रूप में बनाना है। 5 की घात तो 3 आ जाएगी, 5 3 बार गुणे में है, तो 5 की घात 3 हो गया। अब यहाँ 2 6 बार है गुणे में, तो इसको हल करेंगे। तो इसको कैसे लिखें, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि 2 की घात है ये 6। अब इसको आगे हल करेंगे, इसको घात 3 बनाना है, तो यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इस तरह से घातों को गुणा के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो 6 का यहाँ खंड बन जाएगा 2 और 3, 2 गुणे 3, तब भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 3 चाहिए, तो 3 को बाहर रखेंगे और इसको अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह से लिखा जा सकता है 2 की घात 2 और इसकी घात होल घात यानी पूरे की घात 3, इस तरह से बन जाएगा, यानी घात के ऊपर घात। और ये 5 की घात 3, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2, ये 2 गुणे 2 बन जाएगा। गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 4, रोजना 4, 4 की घात 3 बटे ये 5, 5 की घात 3। अब यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो इनको एक बार लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 4/5 और ब्रैकेट लगा के इसकी घात लिखेंगे 3, इस तरह से। तो ये बन गया घातांकी रूप। अब इस घातांकी रूप में आधार चाहिए। ये घातांकीय रूप है पूरा, 4/5 की पूरे की घात 3। तो ये जो घातांकीय रूप है, इस घातांकीय रूप में ये घात 3 है और ये आधार है। घातांकीय रूप में ये 3 घात हो गई और ये 4/5 ये पूरा आधार हो गया। तो यहाँ पर आधार है 4/5, तो इसमें से विकल्प सही है दूसरा विकल्प 4/5।